हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश सब्जेक्ट से ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस आधार रेखा मूल्यांकन को आपको करना था और इसका जो मकसद है वो ये है कि आप पिछली क्लास में आपका कितना स्टैंडर्ड था और इस क्लास में आए तो आपका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आपका स्तर कितना है। तो ये आपको सेल्फ करना था और आपने किया होगा, और फिर भी आपको कुछ डाउट्स अगर रहे हो तो आज क्लियर हो जाएंगे। बच्चों ध्यान दें, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें, पुट राइट इन द करेक्ट बॉक्स। जो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, बॉक्स बना रखे हैं, इनमें आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली। विच मीन्स कौन सा शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, फिल्स का मतलब पूर्ति करता है, ब्लैंक यानी खाली जगह, रिक्त स्थान को बोलते हैं हम, और करेक्टली का मतलब सही तरीके से, यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो सूटेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। आई लाइक द बुक, यानी मुझे किताब पसंद है। हेज, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे फिल करना अपन को। हेज डायग्राम्स पिक्चर्स, यानी वह किताब पसंद है जिसमें डायग्राम्स यानी रेखा चित्र बने हो और पिक्चर्स यानी तस्वीरें बनी हो। बच्चों बच्चों को ये ऐसी ही बुक्स ज़्यादा पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है, और बच्चे सीखते भी ज़्यादा है क्योंकि उनमें डायग्राम से बहुत सारी चीज़ बच्चे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 4 वर्ड्स जो ऑप्शन दिए हैं, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, ठीक है, ओ या जो कि, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। विच मीन्स कौन सा भी होता है या कौन सी होता है, और जो कि यानी हम उन व्यक्तियों के लिए, हम इसको संबोधन करने के लिए बताते हैं जिनके बारे में बात चल रही है, उन चीज़ों के बारे में। तो व्हेन मीन्स होता है कब। तो बच्चों बच्चों को, यानी मुझे वह किताब पसंद है जिसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सी बुक पसंद है जिसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स दिए हुए हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पे इनमें से हमारे को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। देखिए बच्चों, सेंटेंस है, हैव यू सीन ए फ्लोर मिल। बच्चों सीन मीन्स देखा, देखना। आपने कभी ये देखा क्या? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या आपने फ्लोर मिल देखी। फ्लोर मिल मीन्स आटा चक्की, यानी जिसमें हम ग्रेन्स यानी अनाज जो होता है उनको पिसवाते हैं, आटा बनवाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, यानी ग्रेन्स इनटू फ्लोर, जो कि अनाज को आटे में बदलती है, यानी आटा पीसती है। तो देखिए फ्लोर मिल, तो इट, इसमें यहाँ पे ब्लैंक आया है, इट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, यानी वह चक्की फ्लोर मिल जो कि आटा पीसती है। तो यहाँ पे पीसने को हम बोलेंगे ग्रेन्स ग्राइंड्स। तो ग्राइंड्स का मतलब होता है पीसना। बच्चों यहाँ पे इज ग्राइंडिंग, हैज ग्राउंड और वुड ग्राउंड, तो ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं बिल्कुल। और ये जो 2 ऑप्शन है उसमें से इज ग्राइंडिंग यानी पीस रही है, ये कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसीलिए ये नहीं हो सकता, यानी वह जो आटा पीसती है। तो देखो हमें आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस वर्ब के आगे हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंड यानी पीसना होता है और उसके आगे एस लगा है, इस तरीके से ये ऑप्शन क्लियर है। थर्ड नंबर है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शंस। इस भी वाक्य को हमें पूरा करना है। ऑप्शंस का मतलब विकल्प, गिवन बिलो, जो कि ये 4 विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारे को चूज करना है। आई लाइक राम, यानी मुझे राम पसंद है। ही ब्लैंक, ही इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि वह बहुत ही मित्रता वाला व्यवहार करता है, इसीलिए उसको राम पसंद है। तो क्योंकि राम पसंद क्यों है? क्योंकि वह उससे अच्छा व्यवहार, दोस्ती वाला व्यवहार करता है। तो यहाँ बट मीन्स तो होता है लेकिन, यानी राम मुझे पसंद है लेकिन वह दोस्ती वाला व्यवहार करता है। सो का मतलब इसीलिए,
ठीक है, बिकॉज क्योंकि, और का मतलब अथवा। तो राम मुझे पसंद है क्योंकि वह मित्रतावत यानी फ्रेंडली बिहेव मेरे साथ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी बिकॉज। नंबर 4 बच्चों, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है, आपने विराम चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ा होगा ग्रामर में, उसमें इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कोमाज है, अपॉस्ट्रोफ है, इसे आपने पढ़े होंगे। तो उनमें से है ये, और हमें सही पंक्चुएशन चूज करना है। देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। तो बच्चों देखो यहीं से क्लियर हो रहा है, व्हाई मीन्स होता है क्यों, यानी आप कल, येस्टरडे का मतलब होता है जो कल निकल चुका, यानी बीता हुआ कल। यानी आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वाई आया है। वाई WH फैमिली से बिलोंग करता है, और जहां पे भी ये वर्ड आ जाते हैं WH फैमिली वाले, वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम इसमें ये लगा देंगे, यानी इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, जो कि इसमें नहीं दे रखा। नंबर 5 है बच्चों, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें भी पंक्चुएशन वाला है, तो सही पंक्चुएशन को हमें चूज करना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है वाई आर यू गोइंग होम, यानी आप घर क्यों जा रहे हैं। तो वही WH फैमिली, इन वाई मीन्स क्यों, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सभी बन रहे हैं। लेकिन बच्चों देखिए, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनमें क्वेश्चन देखो, पंक्चुएशन का यूज, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोमा है, और इस तरीके से इनमें नहीं है, फुल स्टॉप वगैरह लगे हुए। तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसी एक सेंटेंस में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है पंक्चुएशन के हिसाब से। 6 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। देखिए बच्चों, मुकेश ब्लैंक टू बीकानेर येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स वापस वही बात, यानी बीता हुआ कल, यानी ये काम हो चुका, ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट टेंस वाला। तो हमेशा आपने पढ़ा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे गोन थर्ड है, थर्ड फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म वेंट, ये विल गो, और इज गोइंग। देखो इज गोइंग तो क्या है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है इज, और विल है ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो है नहीं। बाकी ये गोन और वेंट, तो इसमें से सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज वेंट, यानी मुकेश कल बीकानेर गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, वेंट। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी वो वर्ड हमें चूज करना है जो इस सेंटेंस के लिए सही है। तो देखिए बच्चों, सेंटेंस है आई ब्लैंक टू द बैंक टुमारो, यानी मैं बैंक जाऊंगा, यानी कब जाऊंगा, टुमारो यानी कल, यानी मैं कल बैंक जाऊंगा। तो क्यों, क्योंकि टुमारो आया है, टुमारो यानी आने वाली कल की बात है, इसीलिए आने वाले कल में तो वो जाएगा बैंक, ठीक है। यस्टरडे होता तो गया था, ठीक है, और अभी का है, टुडे वाली बात है तो जा रहा है, लेकिन यहाँ टुमारो है इसलिए फ्यूचर टेंस है। तो बच्चों देखिए, एम ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, सिंपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये है फ्यूचर, ये है प्रेजेंट, और ये भी प्रेजेंट। तो ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें बताती है कि इस सेंटेंस में आएगी, क्योंकि वह जाएगा। फ्यूचर टेंस की केवल एक ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा विल गो, यानी आई विल गो टू बैंक टुमारो। बच्चों मैं थोड़ा आपको ये बताऊं कि आपने पढ़ा होगा आई और वी के साथ ये जो सब सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब में सेल का यूज हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ आई के साथ विल क्यों आया, यानी आई विल क्यों आया, आई सेल गो टू बैंक टुमारो ये होना चाहिए था। तो बच्चों आई सेल गो टू बैंक टुमारो ये भी सही होता, लेकिन आई विल गो टू बैंक टुमारो ये भी सही है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही कारण है कि मॉडर्न इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करने लगे हैं, इसीलिए आई के साथ विल भी करेक्ट है। नंबर 8, देयर इज बंच ऑफ बनानाज इन द किचन।
देखिए देयर इज यानी यहाँ है क्या है, बंच ऑफ बनानाज। बंच का मतलब गुच्छा, बनानाज मीन्स केलों का। इन द किचन, किचन में केलों का गुच्छा है। बट इज कवर्ड बाय, बट इट इज कवर्ड बाय आर्मी ऑफ एंट्स। आर्मी ऑफ एंट्स यानी चींटियां। चींटियों की संख्या जब ज्यादा होती है तो वो आर्मी की तरह लगती है। एंट्स का मतलब चींटियां, और चींटियों का एक जो झुंड है, ग्रुप है, दल है, तो उसको हमने आर्मी ऑफ एंट्स बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आर्मी आया है वो वर्ड तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, आर्मी। तो इसीलिए यहाँ पे ए एन का यूज ए एन में से होगा। और यहाँ पे बंच ऑफ बनानास, तो बनानास तो प्लूरल है, लेकिन हमें वर्ड कौन सा देखना, बंच। तो बंच तो यानी गुच्छा, गुच्छा तो एक ही है, उसमें बहुत सारे केले हैं। यहाँ चींटियों की आर्मी तो एक ही है, ग्रुप तो एक ही है, लेकिन उसमें चींटियां बहुत सारी है, उन्हीं से मिलके आर्मी बना है। बनाना से मिलके ही बंच बना है। तो यहाँ पे एक बंच यानी एक गुच्छा और एक आर्मी। ठीक है, इनका यूज होगा। अब आप देखिए ए और एन में से किसका होगा, तो बंच यहाँ पे ब, फर्स्ट लेटर जो है बंच वर्ड का, उसका उच्चारण क्या निकल रहा, ब, यानी ये व्यंजन है, और व्यंजन से पहले किसका यूज होता, ए का। और ये वर्ड है आर्मी, इसमें हम फर्स्ट वर्ड का जो ध्वनि निकलेगी, साउंड निकलेगा, वो कौन सा निकल रहा है, आ, जो कि हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है। और स्वर से पहले जब किसी भी फर्स्ट लेटर की, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की अगर साउंड स्वर निकलता हो यानी वोवल्स हो, तो हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, यानी विक्रमादित्य जो राजा था वो बहुत ही बुद्धिमान राजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस अबव, ये जो वाक्य दिया है इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे किंग जो है राजा, वो एक नाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहे हैं, कौन सा शब्द बता रहा है, वाइज, यानी वह बुद्धिमान राजा तो है, लेकिन कैसा है, बुद्धिमान। तो ये वाइज जो वर्ड है, इस वर्ड की यानी विशेषता बता रहा है नाउन की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, वाइज। नंबर 10 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब पूर्व सर्ग, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और उसका, जैसे ये नाइफ है, नाउन है, इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा, और इसका संबंध, इस नाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी पार्ट से वो रिलेट करेगा। ठीक है, तो देखो, बाय मीन्स द्वारा, ऑन मीन्स ऊपर, विद मीन्स द्वारा या से, और इन मीन्स में। तो वर्षा कट्स वेजिटेबल्स, वर्षा सब्जियां काटती है। ठीक है, ए नाइफ यानी चाकू से, किससे काटती है, विद ए नाइफ, सॉरी ये, ठीक है, विद ए नाइफ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 11 नंबर, आई कैन नॉट बी क्विक, यानी मैं इतना जल्दी नहीं कर सकता, यानी सेड टू टोर्टोइज, यानी कछुआ कहता है। ठीक है, तो इसमें चूज अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का मतलब जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन खींची हुई है उस शब्द का हमें अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पे क्विक का मतलब होता है तेजी से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, यानी धीरे। देखो, इंटेलिजेंट मीन्स तो होता बुद्धिमान, स्टूपिड मीन्स होता मूर्ख, और ये प्रेटी, और ये स्लो। तो यहाँ पे स्लो जो क्या है, प्रेटी मीन्स सुंदर, और स्लो मीन्स धीरे, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा स्लो। नेक्स्ट है बच्चों, सेलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी हमारे को इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें से हमें ऑप्शन करना है। देखिए क्या है, द बॉय लॉस्ट, द बॉय यानी लड़का, लॉस्ट यानी किसी चीज को खोना या खर्च करना, मनी इन द बस, यानी बस में वो पैसे, मनी मीन्स पैसा, खो देता है, यानी पैसे गुम जाते हैं। ठीक है, तो किसके पैसे गुमे, उसके। तो द बॉय, उसके लिए आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में, जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर की, तो पुल्लिंग होता है तो वो उसके लिए हम ही लगाते हैं, और फिर उसका हिज और हिम। तो हम यहाँ पे उसका का मतलब हिज, अगर यहाँ पे लड़के की जगह गर्ल होता तो हम यहाँ पे गर्ल के लिए सी आता है, और उसके लिए वह, यानी सी मीन्स वह, ही मीन्स भी वह, यानी ये लड़का, और ये लड़की, सी मीन्स लड़की। ठीक है, लड़की के लिए आता है। तो अब वह यानी बॉय, और उसके पैसे गुमे हैं तो हिज आएगा। अगर यहाँ लड़की होती तो वहां पे लड़की के लिए सी आता है, और सी के लिए यानी उसके पैसे गुमे हैं, है लड़की के, तो यहाँ पे हर आता।
लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो ही दिया हुआ तो ही जाएगा। बच्चों अब देखिए, रीड द पैसेज, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, गिवन बिलो जो नीचे दे रखा है, एंड आंसर द क्वेश्चंस 13 to 15, 13 से 15 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें करना है। आई सो ए स्नेक एंड रन अवे, यानी मैंने सांप देखा और मैं वहां से भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, यानी कुछ सांप जो होते हैं बहुत ही डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, और रन अवे मीन्स होता है भाग जाना। दे से वो बताते हैं, जिन्होंने भी कहा कि भाई कुछ जो सांप होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। देखिए, बट मदर सेज, यानी जो जिन्होंने भी सूचना दी है, बताया है कि सांप जो है कुछ बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन मदर सेज, माँ कहती है, दैट काइंड इज गुड, कि ये जो सांप है, कौन सा सांप, जिसको देख के तुम दौड़े हो, वो अच्छा है, गुड है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, और ये है किनको खाता है, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े जिनको हम बोलते हैं, उनको खाता है फॉर हिज फूड, यानी उसके खाने के रूप में। इट इज जस्ट ए हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब जिससे हमारे को कोई हानि नहीं पहुंचे, यानी जो कि डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है, इससे हमारे को कोई डर नहीं है, ठीक है। गार्डन स्नेक, ये गार्डन स्नेक है, इससे हमारे को किसी तरीके का डर नहीं है, केवल ये अपने खाने में इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है, ये डेंजरस स्नेक नहीं है, ये बताया माने। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, यानी कौन सी लाइन बताती है कि बच्चा सांप से डरा था। तो देखिए, फर्स्ट लाइन थी, आई सो ए स्नेक एंड रन अवे, रेन अवे, मैंने सांप देखा और भाग गया। क्यों भागा, क्योंकि वो डर गया। तो इसमें ये ऑप्शन ये वाला आएगा, आई सो ए स्नेक एंड रेन अवे। इसमें देखिए, सम स्नेक्स आर डेंजरस, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, किसी ने कहा है कि कुछ सांप खतरनाक होते हैं, तो इससे वो नहीं डरा, लेकिन उसने जब सांप को देखा तो वो भाग गया, इसीलिए ये आया, ठीक है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, यानी वह अपने खाने के लिए कीड़ों को खाता है, इससे थोड़ी डरा। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, मदर माँ ने कहा कि ये जो सांप है, इस तरीके के सांप वो अच्छे हैं, बुरे नहीं है, ठीक है, हानिकारक नहीं है, ये हार्मलेस है, इसीलिए ऑप्शन आई सो ए स्नेक एंड रन अवे, मैंने सांप को देखा और भाग गया। बच्चों 14 क्वेश्चन है, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन माँ ने कहा कि इस तरीके के जो सांप है, ठीक है, व्हाट इज द मदर रेफर्ड टू, ठीक है, मदर ने किस चीज को इंडिकेट किया, रेफर्ड किया, संदर्भित किया है, ठीक है। तो क्या कौन से सांप जो है अच्छे हैं, देखिए, इंसेक्ट मीन्स कीड़े अच्छे हैं, फूड अच्छा है, गुड यानी सॉरी गार्डन अच्छा है, या गार्डन स्नेक अच्छे हैं। तो माँ ने कहा था कि इस तरीके के जो सांप होते हैं गार्डन स्नेक, वो हार्मलेस होते हैं, तो ये गार्डन स्नेक आ गया इसमें। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची, इसका अपोजिट होता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बोलो या अपोजिट्स बोलो, यानी समानार्थी, यानी पर्यायवाची, सिनोनिम्स को हम बोलते हैं जिस शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है। तो सेफ यहाँ पे शब्द दिया है, वर्ड दिया है फ्रॉम द पोएम, यानी अगर आपको सेफ वर्ड मिलता है और उसका अपोजिट पूछा जाता है कि इसका विलोम क्या होगा, तो अनसेफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सुरक्षित और असुरक्षित। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सेफ का सिनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थी। तो देखो, हार्मलेस, सेफ का मतलब सुरक्षित, और हार्मलेस का मतलब जो हानिकारक नहीं हो, ठीक है। डेंजर मीन्स होता है खतरनाक, डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, और स्नेक मीन्स सांप, और काइंड मीन्स प्रकार या दयालु। तो इसमें सेफ का मतलब है हार्मलेस, इसमें यही वर्ड आया है कि जो स्नेक हार्मलेस होते हैं, जो हमारे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसका मतलब हम उनसे सेफ रहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट क्लियर हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहे हैं तो आप कमेंट्स से पूछ सकते हैं, और अच्छे से पढ़े। थैंक यू।